स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। YIL यंत्रा इंडिया लिमिटेड जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की एक यूनिट है, यहाँ से आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए एंड साथ ही साथ नॉन आईटीआई यानी 10th पास आउट कैंडिडेट्स के लिए ट्रेड अप्रेंटिस 59 यानी टीए का 59वां बैच जो था उसका सिलेक्शन की लिस्ट यहाँ पे आउट कर दी गई है। इसमें टोटल आपकी 3900 प्लस वैकेंसी थी, मतलब अप्रॉक्स 4000 सीट पे यहाँ पे अप्रेंटिसशिप निकल के आई थी, अलग अलग जो यूनिट्स हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की उनकी तरफ से। तो अगर इसमें आपका सिलेक्शन हुआ है तो कैसे आप चेक कर सकते हैं अपना रिजल्ट, यहाँ पे साथ ही साथ कट ऑफ भी यहाँ पे जारी किया गया है। तो आप लोग ज़रूर चेक करिएगा अपना वीडियो को, आप लोग प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ में अगर आप अभी तक टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। एंड साथ ही साथ प्ले स्टोर से टेक स्टडी आईटीआई का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप अपनी गवर्नमेंट जॉब की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ आईटीआई या सीआईटी एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी आप कर सकते हैं। तो बात करें यहाँ पे आप कैसे इसको डाउनलोड करेंगे एंड ये अप्रेंटिसशिप करने के बाद आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, वो सब कुछ इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। यहाँ सबसे पहले देखिए सिलेक्शन टाइप में आएगा आईटीआई या नॉन आईटीआई। अब नॉन आईटीआई का मतलब है नॉन आईटीआई ये, एंड एक्स आईटीआई का मतलब होता है आईटीआई पास की जो अप्रेंटिसशिप थी वो। तो जैसे आप एक्स आईटीआई पे क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे, देखिए अलग अलग फैक्ट्री आ जाएगी। आपने कहाँ से, सपोज़ करिए आपने यहाँ पे कानपुर से अप्लाई किया, तो इस पर आप क्लिक करेंगे, ट्रेड का नाम सेलेक्ट करेंगे, आपका ट्रेड क्या है। ये बड़ा अच्छा है यहाँ पर सिलेक्शन, ठीक है। सपोज़ करिए आपका इलेक्ट्रीशियन है, आप व्यू सिलेक्शन लिस्ट पे क्लिक करिए, आपके सामने सिलेक्शन लिस्ट ओपन हो जाएगी। कानपुर में टोटल 3 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं, जिसमें कट ऑफ जो गई है एवरेज आईटीआई और 10th का मिला के 90.58, 90.27 एंड 87.37 यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिया गया है। अब इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी लिखी गई हैं, जैसे जो सिलेक्शन है वो मेरिट बेस पे प्रिपेयर किया गया है, एंड यहाँ ग्रेड भी दिया है, किस ग्रेड को उन्होंने किस रेंज में मांगा हुआ है। द सेलेक्ट लिस्ट इज प्रोविजनल एंड इज सब्जेक्ट टू चेंज इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी, अगर कुछ होता है तो। कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय द फैक्ट्रीज, ध्यान दीजिए। इंगेजमेंट एज ट्रेड अप्रेंटिस शैल रिमेन सब्जेक्ट टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड अदर फॉर्मेलिटीज कंसीडर्ड एज नेसेसरी बाय द फैक्ट्री। अब ध्यान दीजिए, जिनका भी यहाँ पे सिलेक्शन हुआ, आपने किसी भी फैक्ट्री में किसी भी ट्रेड से अप्लाई किया हो, अब वो फैक्ट्री, ठीक है, उनको ये शॉर्ट लिस्टिंग की लिस्ट भेज दी गई है YIL की तरफ से। अब वो आपको कांटेक्ट करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय मेल भी आ सकता है, बाय मैसेज या बाय पोस्ट भी आ सकता है। जनरली चांसेस हैं बाय मेल आने के। उस केस में आपको जाना होगा अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने होंगे, ठीक है। इसी तरह आप कहीं और का, जैसे आप देखें, सपोज करिए यहाँ पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर के बाद यहाँ देखते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कोलकाता का। यहाँ ट्रेड इस बार कोई और चूज़ कर लेते हैं। व्यू सिलेक्शन लिस्ट पे क्लिक करते हैं, ये देखिए टोटल 6 कैंडिडेट्स यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं। यहाँ भी आपको कट ऑफ जो है लास्ट में देखने को मिल जाएगी। 10th में कितना परसेंट, आईटीआई में कितना, दोनों का एवरेज कितना, वो सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। और सब में आपको वही 4 इंस्ट्रक्शन मिलेंगे कि आप सबको फैक्ट्री के थ्रू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो आप लोग भी इस तरह से अपना चेक कर सकते हैं। एक और चीज़ है यहाँ पे कि जो नॉन आईटीआई कैंडिडेट्स हैं वो भी यहाँ पे अपना चेकआउट कर सकते हैं। नॉन आईटीआई के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको नॉन आईटीआई चूज़ करना होगा। इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ नॉन आईटीआई चूज़ करेंगे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की यूनिट चूज़ करेंगे और सिलेक्शन लिस्ट पे क्लिक कर देंगे। नॉन आईटीआई में आपको ज़्यादा सिलेक्शन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड वाइज फ़िल्टर नहीं हो रही चीज़ें, तो उस केस में आपको यहाँ पे अपना नाम देखना पड़ेगा। आप डायरेक्ट अपना कंट्रोल, यहाँ पे गूगल क्रोम में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे एक फाइंड का ऑप्शन आता है ना, इस पर आप क्लिक करके अपना नाम या रजिस्ट्रेशन नंबर भी सर्च कर सकते हैं, उससे आप डायरेक्ट अपना यहाँ पे देख पाएंगे। अब इसमें मैक्सिमम देखिए आप लोग 100 में 100, मतलब 650 में 650 कैंडिडेट्स नंबर पाए हुए, उनका 100% यहाँ पे दिख रहा है सबका। उस केस में आपको वहाँ पे अपना वेरिफिकेशन में देना भी होगा मार्कशीट एग्जैक्टली। अगर आप उसमें 650 में 650 नंबर नहीं पाए हैं तो आपको रिजेक्ट भी किया जा सकता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। इसके अलावा सिलेक्शन लिस्ट के साथ साथ यहाँ पे एक रिजेक्शन लिस्ट भी आई हुई है, जिसे आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। इसमें अगर आप टोटल देखें तो लगभग 272 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका यहाँ पे जो फॉर्म है वो रिजेक्ट किया गया। आगे आपका नंबर रीजन भी लिखा हुआ है। ट्रेड आपका या तो गलत रहा है, या तो आईटीआई सर्टिफिकेट आपने नहीं अटैच किया है, नंबर मिसमैच है आपका,
जो आपने अपलोड किया उससे एंड बाकी चीज़ों से। तो इसमें भी आप अपना नाम एंड यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपका है वो देख सकते हैं, अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एप्लीकेशन नंबर दोनों है। तो अगर आपका वो गड़बड़ है तो आपका रजिस्ट्रेशन लिस्ट में अगर नाम है तो आपका फिर सिलेक्शन में ऑब्वियस सी बात है नाम नहीं रहेगा। और सिलेक्शन लिस्ट पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा, जिसमें आप सबसे पहले अपना ITI फैक्ट्री का नाम और ट्रेड का नाम इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और लिस्ट पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने लिस्ट ओपन हो जाएगी, जिससे आप लोग यहाँ पे आसानी से चेकआउट कर सकते हैं। तो अब अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो कमेंट सेक्शन में एक बार बताइएगा आपका सिलेक्शन किस यूनिट में हुआ है। एंड वहाँ से जैसे आपको कोई कॉल आती है, अगर आपको मेल के माध्यम से आता है तो आप चाहें तो हमारे साथ वो मेल शेयर भी कर सकते हैं techstudyiti@gmail.com पे, जिससे आपके बाकी साथियों को भी हम अपडेट दे पाएंगे कि हाँ वहाँ पे कहाँ से कॉल आ रही है, कहाँ से नहीं आ रही। अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर ऐसे चांसेस कम है, फैक्ट्री ही कांटेक्ट करेगी तो फैक्ट्री आप सबको मेल के माध्यम से ही कांटेक्ट करेगी। अब बात करते हैं अप्रेंटिसशिप में जब आप DV के लिए बुलाया जाएगा आपको तो लगेगा क्या क्या। तो सबसे पहले तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी कॉपी लगेगी। इसके साथ साथ आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, 10th की एंड ITI की मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगी, अगर 10th में है तो वही लगेगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID ये भी आप अपना रखिएगा। साथ में मेडिकल फिटनेस का भी कुछ क्लैरिटी नहीं है, वो खुद कराएंगे या मेडिकल फिटनेस भी आपको बनवा के ले जाना होगा। अगर बनवा के ले जाना होगा तो मेल के माध्यम से उसका फॉर्मेट भी आपको दिया जाएगा, इसे आपको बनवा के सबमिट करना होगा। चांसेस हैं वो खुद कराएंगे, अगर नहीं कराते तो आपको फॉर्मेट ज़रूर मिलेगा, जिसे आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवा के ले जाना होगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी गवर्नमेंट एंड साथ में आपका जो सर्टिफिकेट है कैटेगरी वाला OBC या SC ST केस में वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए, इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। अब बात करें इस अप्रेंटिसशिप को करने के बाद आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, तो देखिए ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की वैकेंसी है। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किसी भी यूनिट से जब वैकेंसी आती है आपका CPW या DBW की AOCP ट्रेड में आती है, साथ में वहाँ पे फीडर ट्रेड भी रहते हैं अलग अलग, तो उस केस में आपको उसमें बेनिफिट मिल जाएगा जब आपके पास ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की अप्रेंटिस रहेगी तब। तो वो बेनिफिट आपको वहाँ मिलेगा सिलेक्शन में, क्योंकि आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर आपके पास ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की अप्रेंटिसशिप है तो उसके बेसिस पे आपका वहाँ सिलेक्शन हो सकता है। एंड इन फ्यूचर ऐसी कुछ खबरें अभी फ़िलहाल ऊपर ऊपर ही सुनने में आ रही थी कि जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखे जा रहे हैं 4 ईयर्स का, उनका 4 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद कुछ एग्ज़ाम या कुछ चीज़ें कंडक्ट करा के उन्हें परमानेंट करने का या कुछ वेटेज उनको देते हुए ऐसा कुछ हो रहा है कि उनको एब्जॉर्ब किया जाए या उनका कुछ जो ड्यूरेशन है उसे बढ़ाया जाए। तो मे भी उसके बारे में जल्दी कुछ ऑफिशियल अपडेट भी आ सकती है, लेकिन अभी तक फ़िलहाल ऐसी कोई अपडेट नहीं है। तो ये रहेगा यहाँ से सिलेक्शन के बाद आपका, अगर आप ज्वाइन करते हैं अप्रेंटिसशिप उस केस में। बाकी कहीं और अगर आप चाहें इसका बेनिफिट रेलवे या कहीं और मिले तो वो नहीं मिलेगा, सिर्फ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आपको इस अप्रेंटिसशिप का फ़ायदा मिलेगा। एंड दूसरा बेनिफिट सबसे अच्छा आपको मिलेगा जो NAC सर्टिफिकेट होगा, स्पेशली उनके लिए जो ITI करके अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं। इस NAC सर्टिफिकेट की वैल्यू जो रहेगी 1 ईयर के वर्क एक्सपीरियंस के बराबर रहेगी, जो कि आपको कई सारी और गवर्नमेंट जॉब में काम आ सकता है। तो यही बेनिफिट मिलेगा आपको इस अप्रेंटिसशिप का। बाकी अगर आपको कोई डाउट है, कोई आपका सवाल है तो टेलीग्राम पे या यहाँ कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, हम ज़रूर उस पर आपका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।